अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ये आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हुरूफ की दर्जाबंदी। मेरे ख्याल में इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको हुरूफ की दर्जाबंदी हो गई है, वो कितने सत्रों में लिखी जाती है, कौन कौन से हुरूफ भारी हुरूफ है, शरारती हुरूफ है, किस लाइंस में है, कहाँ से उसका शुरू का पॉइंट है, कहाँ से उसका ख़त्म होने वाला, कहाँ से मतलब लिखाई के लिए जो फॉर्मेशन है, वो मैंने इतने तफसील से बता दिया कि मेरे ख्याल में इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने ये बताए किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि अगर हम इंग्लिश के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, तो आप फ़ौरन कह देते हैं कि 26 लेटर्स हैं, उनमें 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वाउल्स है। लेकिन अगर उर्दू के बारे में आपसे कोई पूछे तो फिर आप फँस जाते हो। आपको नहीं पता होता कि इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, हुरूफ तहज्जी कौन से हैं और इसकी दर्जाबंदी में कौन-कौन से हुरूफ आते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैंने अलग-अलग रंग दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर ज़बान होती है और इसके अलग-अलग सुपीरियॉरिटी होती है और वो जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो उनकी होती है। हमने अपने उर्दू को समझने के लिए ये जानना है कि इसमें कुल हुरूफ कितने हैं। या अभी देखिए अरबी में अगर हम चेक कर लें तो अरबी में पे, टे और छे, दाल, रे, जे, फिर गाफ, ये हुरूफ तहज्जी अरबी में नहीं है। लेकिन इसी तरह हिंदी में आप चेक कर ले कि उसमें ज़ाल हो गया, ज़े हो गया, ये ज़्वे हो गया और ज़्वाद हो गया और गैन, ये नहीं है। अगर आपने नोट किया हो तो हिंदी लोग जो इंडिया वाले लोग हैं, वो जब बात करते हैं तो क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं कल ज़रूर आऊँगा, तो इसको वो कहेंगे मैं कल ज़रूर आऊँगा। और वो ज़े, ज़ाल और ज़्वे और ज़्वाद की बजाय वो जीम से वो काम लेते हैं। जिस तरह अरबी लोग कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को वो कहते हैं बाकिस्तान, क्योंकि उनके हरूफ में पे नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को बे से बोलते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जो हरूफ तहज्जी है, हम इन अगर वो इंडिया वाले गुस्सा को गैन से नहीं बोलते, वो गुस्सा कहते हैं। आपने नोट किया होगा, इसलिए कि वहाँ पर गैन नहीं है। लेकिन अगर हम अपने हुरूफ़ तहज्जी को देख ले तो हुरूफ़ तहज्जी में हमारे कुछ माहिरीन जो हैं वो हमज़ा को एक परमानेंट वो मानते हैं, क्योंकि ये उर्दू का एक हर्फ है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये 38 आते हैं। फिर अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ों में चूँकि आ और आ का फ़र्क है, तो जिस तरह अरबी में मद आ जाता है तो इसकी आवाज़ थोड़ी बड़ी है, तो ये भी एक वे, तो फिर वो 39 हो जाते। लेकिन अगर आप इसको भी हटा दें और हमज़ा, चूँकि हमज़ा अरबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर है। तो इस वजह से कुछ माहिरीन ने इसको अलग किया है, लेकिन हमने तो लिख लिया। लेकिन अभी हम जो है कहते हैं कि हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ़ तहज्जी जो पूरी, ये जो पूरी है जिसमें इसकी दर्जाबंदी के सारे हुरूफ़ आ जाते हैं, वो हमारे हैं 52, 52 हुरूफ़ तहज्जी है, 52, 52। किसी को आज अगर पता नहीं है तो अभी आपको पता चल गया। और उसमें क्या है, ये मसला हमारा चश्मे ही की वजह से बनता है। चश्मे ही हुरूफ़ तहज्जी का अलग हिस्सा नहीं है। मतलब जिस तरह हमने मीम लिखा है, लाम लिखा है, ये है लिखा है, हमज़ा लिखा है, या ये लिखी है, लाम लिखा है, इसी तरह हम चश्मे ही को अलग से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो चश्मे ही एक मुफ़रद अदद नहीं है। वो भारी हुरूफ में दूसरे हुरूफ के साथ मिलकर उसको भारी हुरूफ बना देते हैं, और वो कुछ 15 हुरूफ है, सारे हुरूफ के साथ चश्मे ही आता भी नहीं है। अगर आपने नोट किया है ना, तो अगर मैंने जो वीडियो बनाई थी शरारती हुरूफ का जो लिखाई का सही तरीका, उसमें मैंने आइसोलेटेड फॉर्म का कहा था। तो जो आइसोलेटेड फॉर्म है उसको मुफरत शक्ल कहते हैं, भारी शक्ल। भारी अब पूरी शक्ल उसकी आ जाती है, भारी नहीं, सॉरी, पूरी शक्ल, और वो मुफरत हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। और बाकी जो है वो मुरक्कब, मुरक्कब किस वजह से, जिसके साथ चश्मे ही आता है, वो मुरक्कब हुरूफ तहज्जी कहलाते। वो हुरूफ तहज्जी चश्मे ही अलग हिस्सा नहीं है, लेकिन इन हुरूफ के साथ मिलके वो हुरूफ तहज्जी का हिस्सा बनता है, जो तादाद में 5 है। शरारती हुरूफ तादाद में 9 है, लेकिन कुल हुरूफ तहज्जी है हमारे पास 52।
حروف تہجی کی کل تعداد ہمارے پاس ہے 52۔ چلے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر الف اور الف مت کو ہم ایک مانے تو 52 ہے، اگر ان کو ایک نہ مانے تو پھر ہم 53 کہہ سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52۔ لیکن اگر ہم الف اور الف مت کو دوست تصور کرے پھر 53 ہو جاتے ہیں، اور حمزہ کو ہم ہٹا دے تو پھر 52 ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آپ نے اس میں کنفیوز نہیں، یہاں 52 ٹوٹل حروف تہجی ہے۔ ان میں بھاری حروف حروف ہجہ جو ہے، حروف ہجہ مطلب جو صرف حروف تہجی جو ہمارے کورس میں شامل ہوتے ہیں، جو ہم بچوں کو الگ سے پڑھاتے ہیں کہ الف سے یہ تک لکھو، تو وہ الف سے یہ تک وہی لکھتے ہیں، اس میں اور چیزیں نہیں لکھتے، یہ باقی چیزیں وہ درجہ بندی میں لکھتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں 37۔ ابھی کاؤنٹ کر لے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 اور یہ 37۔ ابھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ 52 ہے تو 37 15 اور 9 کو کاؤنٹ کر لے تو یہ تو 61 بنتے ہیں۔ 61 اس وجہ سے بنتے ہیں کہ حروف تہجی میں چونکہ 2 سارے کے سارے آ جاتے ہیں تو وہ 52 بنتے ہیں۔ پھر حروف ہجہ میں یہ شرارتی حروف بھی دوبارہ کاؤنٹ ہو گئے ہیں، یہ بھاری حروف بھی اس میں کچھ نہ کچھ بھی اور یہ دوبارہ کاؤنٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں نہیں پڑھنا۔ لیکن اپنے جو حروف ہجہ ہے جو ہم الف سے یہ تک بچوں سے لکھواتے ہیں وہ 37 ہے۔ اور پھر ہمارے پاس بھاری حروف یہ جو گرین سے میں نے لکھے ہیں، یہ الف الف مت ہو گئی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 نہیں شرارتی حروف، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9، اور اس کو یہ شرارتی 9 بھی میں نے لکھا ہے اور شرارتی حروف بھی تعداد میں 9 ہے، اس لیے اس کو شرارتی 9 کہتے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور پھر ہے باری حروف۔ باری حروف ہمارے پاس 15 ہے۔ ان 15 حروف کے علاوہ چشمے ہی کسی کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور ایک 15۔ یہ 15 ہمارے پاس جو ہے بھاری حروف ہے۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ٹوٹل حروف تہجی کتنے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ 15 میں ہمارے 37 جو ہے جو اسکولوں میں ہم بچوں سے کراتے ہیں الگ الگ، باقی ہم درجہ بندی میں کراتے ہیں کہ بھاری حروف لکھو یا پھر ان کے توڑ جوڑ لکھو یا پھر ان کے شرارتی 9 بنا لو، شرارتی حروف لکھو، وہ الگ سے ہیں۔ لیکن یہاں پر حروف تہجی کی ٹوٹل تعداد 52 ہے۔ حروف ہجہ جو ہم کلاس میں کراتے ہیں وہ 37 ہے، باری حروف 15 ہے، شرارتی 9 یا شرارتی حروف 9 ہے۔ تو آپ نے یہ اس تعداد کو یاد رکھنا ہے، اور یہ آپ کی آسانی کے لیے آئندہ آپ کو یاد رہے کہ ہمارے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے اور باری حروف کتنے ہیں، شرارتی 9 کتنے ہیں اور حروف ہجہ کتنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے ابھی یاد آ گیا ہوگا، اور آپ بھی یاد رکھے، میں آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھے سے لرننگ کی کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بھی اپنی اردو ٹھیک کر لوں، بولنے میں بھی، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے تو یہ ہماری لکھائی میں بھی اچھی ہونی چاہیے اور بولنے میں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس کی پریکٹس کر لے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔